हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए बिहार कर्मचारी जो इंटर लेवल होगा उसमें हम लोग 1000 प्रश्न को देखेंगे। 1000 प्रश्न जो समान ज्ञान से रिलेटेड रहेगा, जो स्पेशल लुसेंट का है। लुसेंट से 1000 क्वेश्चन हम लोग छाट के सब किए हैं, जिसमें प्रत्येक दिन टॉप 100 क्वेश्चन आपका डेली चलेगा। डेली 100 क्वेश्चन, 10 वीडियो आपका बनेगा, जो टोटल लुसेंट से 1000 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसका आज क्लास 1 है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? आर्य जो समाज था उसका स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी जो भाषा है इसका लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो क्या है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में जो है सबसे पहले जो सूर्य है किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले जो सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो प्रयोग है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये जो बीमारी में उपयोग होता है मधुमेह में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो था प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? भारत में जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल जो त्योहार है तमिलनाडु का है। पोंगल त्योहार किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? एक गिद्धा लोक नृत्य है और एक भांगड़ा लोक नृत्य है। तो गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो लोक नृत्य है पंजाब का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का जो आविष्कार किए थे जॉन बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल बेयर्ड भी कह सकते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो थी पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े की सहायता से मछली क्या करती है? सांस लेती है। मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जो जिंदाबाद है इसका जो नारा दिए थे भगत सिंह दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी पार्टी की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब का जो केसरी है किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? सॉन्डर्स जो था उसका हत्या किसने किया था? तो इसका जो हत्या किए थे भगत सिंह। सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? भगत सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले जो बलिदान दिए थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला जो थी राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो है 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म जो समाज है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को जो डिगामा था भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल देश का रहने वाला था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा जो महल है कहाँ स्थित है? हवा महल देखिए फिगर में भी दिया हुआ है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक है गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का जो है प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह जो पुरुष है किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है विजय घाट है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत जो है इसका रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखा है चाणक्य ने लिखा है। इसका उपनाम कौटिल्य भी है।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था इसका जो अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। सूर्योदय का देश कौन सा देश के नाम से जाना जाता है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बना? 1911 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे जो चमकीला ग्रह है शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसी को भोर का तारा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय जो पशु है कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जो पेड़ है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है जिसका लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है 52 सेकेंड होता है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना सेकेंड होता है? 52 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का जो संबंध है हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो हीरा होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार किया है W.K. रॉन्टजेन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? W.K. रॉन्टजेन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का जो आकाश है कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार जो किया है गैलीलियो ने किया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो भारत में सबसे पहला जो रेल चला है बंबई में, मुंबई से कहां तक? थाने की ओर तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है किस नगर में आरंभ किया गया था? तो प्रारंभ जो किया गया था कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय जो है अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी जो थी किस राज्य का था? उत्तर प्रदेश का। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा जो ग्रह है बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो थे पहले महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 गो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र जो है संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो देश होता है 15 गो। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी जो है कितना है? 5 गो। अस्थायी सदस्य देश कितना है? 5 गो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दहेग। दहेग कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। दहेग कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो है करोड़ किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। लोहा और निकेल का। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद होता है अस्थायी जो सदस्य होता है 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 193वां जो सदस्य देश बना है दक्षिण सूडान बना है। 193वां सदस्य देश कौन बना है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गद्दर के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ओलंपिक खेलों एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? ओलंपिक खेलों की
एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थी? तो अभिनव बिंद्रा। एकमात्र भारतीय कौन था? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक जो खेल है इसका आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये जो आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु मतलब न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस की प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल जो है भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन है? मुर्रा। योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग जो बनाया गया था 1950 ईस्वी में। योजना आयोग कब बनाया गया था? 1950 में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था? विशाल जो हरियाणा पार्टी है उसको किसने बनाया था? राव बीरेंद्र सिंह। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था? राव बीरेंद्र सिंह। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।